हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। आपके MNS 2022 का जो एग्ज़ाम डेट है, जिसको लोग लेके आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उसके रिलेटेड आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। एंड कब आपका एग्ज़ाम होगा एंड आपको अब किस तरीके से अपनी अप्रोच को आगे बढ़ाना है टू क्लियर दिस एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा। तो एक कैंडिडेट ने मुझे ये शेयर किया था, तो जो आपके फॉर्म हैं बच्चों, वो अब आपके मार्च में रिलीज़ होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि अभी आपका जैन चल रहा है, तो फैब में भी आपके फॉर्म नहीं आएंगे, ये अपडेट है। तो आपका मार्च में आपके फॉर्म रिलीज़ होंगे। तो मार्च में फॉर्म रिलीज़ होंगे, तो अभी अगर अब कोई कैंडिडेट अभी से तैयारी शुरू करता है, तो क्या वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो हम देखेंगे सारी चीज़ें एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए। उसमें मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अब आप बार बार टेंशन नहीं लेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे। तो ये आपको लिख दिया है कि मार्च में रिलीज़ करेंगे, मार्च के बाद। ठीक है, अब देखिए, एक एनालिसिस अगर हम करें तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो मार्च में रिलीज़ होगा। तो एग्ज़ाम मंथ यानी कि 1 to 2 मंथ के बाद ही होगा आपका, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आएगा, कॉमन सेंस आप लोग एनालिसिस करिए। मार्च में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो 1 मंथ का टाइम आपको मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि अप्रैल आपका कंप्लीट हो गया इसी में। ठीक है, अब आपका उसके 1 महीना आपको टाइम मिलता है एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज़ होने में। तो मई हो गया, तो आपका एग्ज़ाम डायरेक्टली होगा जून में। ठीक है, तो इतना टाइम पीरियड बीच में रहता है जिसमें आपको 1 मंथ फॉर्म फिल करने को मिलेगा। 1 मंथ बाद आपके नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज़ होंगे, तो एग्ज़ाम आपका जून में होगा। ठीक है, तो अगर हम अभी जनवरी से देखते हैं तो हमारे पास अराउंड 4 to 5 मंथ है। ठीक है, तो अगर किसी ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है, अभी तक 0 लेवल प्रिपरेशन है, तो वो भी अभी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करके एकदम अच्छे मार्क्स के साथ इसको क्लियर कर सकता है। ठीक है, बट ज़रूरी है कि आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करें। ठीक है, तो इतना आपको एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ में आ गया। नोटिफिकेशन मार्च में रिलीज़ होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो अराउंड जून में होगा। ठीक है, तो आपके पास नहीं भी होगा तो अगर अप्रैल में भी, मई में भी होगा, तो भी आपके पास 4 to 5 मंथ्स अभी बचते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे स्मार्ट तरीके से करना है उन सब्जेक्ट्स को। सबसे पहले तो सब्जेक्ट समझ लीजिए। इंग्लिश सबको पता है सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में आप देखेंगे 40 और 10 का रेशियो दिया है। 40 मीन्स जीके, जनरल नॉलेज, एंड 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स का भी नहीं आता है, आप लगा लो 5 मार्क्स के आपके होगा रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आपको देखो कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच आपको यहाँ पे करनी होगी। इंग्लिश पे पूरा ध्यान देना होगा। मैं अभी आपको डेली शेड्यूल भी बताऊंगी कि आपको डेली अपना टाइम कैसे मैनेज करना होगा। तो देखिए, जो सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज हैं, आप लोग बार बार, जब मैं बायो की वीडियो प्रोवाइड करती हूँ ना जीके की, तो आप लोग बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी प्रोवाइड करिए बच्चों। उसका वेटेज कम है तो उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तो वो हो जाएगा। अब आप देखिए 50, आप वेटेज देखिए, 50 मार्क्स इंग्लिश। ठीक है, ध्यान से देखना, 30 मार्क्स बायो, एंड उसके बाद यहाँ पे 45 मार्क्स जीके। अगर कोई बच्चा इतने ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लेता है तो वो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ कट ऑफ क्लियर कर लेगा। ठीक है, अब रीजनिंग के क्वेश्चंस इतने ईजी होते हैं कि कोई भी कर सकता है, बस आपकी ऑब्जर्वेशन देखी जाती है कि आप पैटर्न को पकड़ पा रहे हो या नहीं। तो आपने पैटर्न को पकड़ लिया तो आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे किस सब्जेक्ट को टारगेट करना है, आपको इंग्लिश को करना है एंड बायो को करना है यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे आपको जीके में, यहाँ पे जीके को मेनली टारगेट करना है। रीजनिंग पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीजनिंग के मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी बीच बीच में एक एक टॉपिक वाइज, तो आप उन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी से आपका रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बायो को अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री को लूसेंट के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है कि साइंस कैसे कवर करना है। तो अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियोज़ देख लीजिए और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि वेटेज सब्जेक्ट आपने देख लिया कि किस में कितना ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है, अब वो चीज़ पे हम आते हैं। अब देखिए, डेली टास्क आप लोग बनाइए।
डेली शेड्यूल मत बनाइए। शेड्यूल क्या होता है कि 4 से 5 हमें ये पढ़ना है, 6 से 7 हमें ये पढ़ना है। उसमें क्या होता है कि अपने आप को टाइम बाउंड में मत बांधिए। किसी का मन होता है कि वो रात में देर तक पढ़े, किसी का मन होता है कि वो सुबह जल्दी उठ के पढ़े। तो आप डेली के टास्क लिख लीजिए। टास्क का मतलब क्या है, देखो आपको 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, साइंस, इंग्लिश और दूसरा आपका जीके। ठीक है, साइंस में किस चीज़ पे फोकस करना है, साइंस पे आपको मेनली बायो पे फोकस करना है। तो डेली जो शेड्यूल बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे कि बायो का एक चैप्टर आज मुझे करना है, एक चैप्टर का ये टॉपिक मुझे करना है। ठीक है, ऐसे बनाइए। और इंग्लिश, जब भी आप टास्क बनाएंगे तो इन तीनों को नहीं छोड़ना है अपने शेड्यूल में। ठीक है, साइंस में बायो का टॉपिक डेली होना चाहिए, एक टॉपिक। सपोज आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन का सपोज आज आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़िए दोनों, आज oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज आप एक ही टॉपिक पढ़िए स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन डेली पढ़िए बायो। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में ग्रामर आप कर लेंगे। ग्रामर की बहुत सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू ग्रामर करिए। डेली वोकैब सेक्शन आपका आना ही चाहिए। डेली आपको 5 वोकैब आज से याद करनी है। अगर आप वोकैब आपकी अच्छी होगी बच्चों, तो एंटोनिम आप लोग करेक्ट कर लेंगे, सिनोनिम आप लोग करेक्ट कर लेंगे, स्पेलिंग एरर आप लोग करेक्ट कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना है जिससे आप 5 टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कर लेंगे, बस आपको इडियम एंड फ्रेजेस अलग से पढ़ना होगा। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके सिर्फ वोकैब पढ़ने से हो जाएंगे। इसी का वेटेज आपका 15-20-25 नंबर का हो गया। और बच्ची की जो इंग्लिश है उसमें प्रीपोजिशन आर्टिकल मैंने समझा रखा है डिटेल में, आप उस वीडियो को देख लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, अब जीके में इधर आइए। जीके में अब आप लोग जीके की वीडियो जैसे डालते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर भी दीजिए, ये भी दीजिए। आपको पिछला करंट अफेयर पढ़ने की कोई नीड नहीं है। अब आप जैन से करंट अफेयर पढ़िए। ठीक है, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी, आप जैन से करंट अफेयर करेंगे, उससे पहले का कोई करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड स्टैटिक जीके में मैंने ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ा रखा है, आप लोग देख लीजिए उनको। मैंने आपको ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री का थीम बता रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री का थीम बता रखा है। आप उतना पढ़िए, बाकी फिर क्वेश्चंस के थ्रू करिए। और बाकी मैं लूसेंट की पूरी जीके आपको करा दूंगी। मैं उसमें टॉपिक वाइज मिसलेनियस सेक्शन प्लस आपके स्टैटिक का जो है मैं करा दूंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए कि तुरंत आप लोग कमेंट करते हैं कि डेली स्टैटिक डालिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। जितना दिया है उतना भी आप लोग करिए। ठीक है, एंड इसके अलावा अब जो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप लोग को मैंने डेली टास्क आप लोग का मैंने शुरू किया है, तो आप लोग मॉडर्न गुरुकुला टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली के टास्क मिलता है जिसमें मैं डेली टास्क आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पे मैं क्लासेस भी अपलोड करती हूँ, शेड्यूल भी मैं वीकली बना के डाल देती हूँ। तो आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मॉडर्न गुरुकुला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने वीक में फ्री जूम सेशन भी मैंने कंडक्ट करवाए हैं। तो कल आपका एक फ्री जूम सेशन होगा जिसमें आप लोग अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसको भी जो भी डाउट है प्रिपरेशन से लेके। ठीक है, ये फ्री ऑफ द सेशन है, कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। एंड जो बच्चे छूट जाएंगे, जिनका नहीं ज्वाइन होगा, उनको मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी इस मीटिंग का प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग इस चैनल से जुड़ के रहिए और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए, तो आपको आने वाले एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये सब, इसका आईडी पासवर्ड सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड आप मॉडर्न गुरुकुला सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।